हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज लेके आई हूँ कुछ अजीब सी चीज़। एक्चुअली मैं बोर हो रही थी, तबीयत ठीक है नहीं सर्दी की वजह से। तो मैं बोर हो रही थी और मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा बहुत सोचा। फिर मुझे ख्याल आया कि यार क्यों ना व्लॉग कर लूँ। और व्लॉग के लिए क्या करूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब इंसान बीमार होता है, परेशान होता है, स्ट्रेस्ड होता है, तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सा हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा से कलर्स ऐड करने चाहिए अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ नहीं तो कलरिंग व्लॉग बना लेते हैं। इससे मेरा भी थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, ये मैं एडिट नहीं करूँगी, ये वैसे ही जाएगा। इसे एडिट करने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा और तबीयत ऐसी है नहीं कि मैं बैठूँ, क्योंकि सर्दी भी है। माशाल्लाह हमारे यहाँ कराची में तो जब सर्दी आती है तो कॉम्प्लीमेंट्री नज़ला, खांसी, बुखार, गला खराब, ये सारी चीज़ें लेकर आती है। मुझे भी असरात वही हैं। 2 दिन से तो हालत ऐसी थी कि पूछो भी नहीं। बट अब ये है कि सब थोड़ा सा वो हो गया है, क्या कहते हैं, दवाई वगैरह लेने के बाद थोड़ा सा सही हो गया है। बट स्टिल मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। और क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ और फिर अब साल भी हमारा ख़त्म हो रहा है, तो मैंने सोचा क्या करें। तो कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, इंसान को फारिग नहीं बैठना चाहिए। 2 दिन से मैं फारिग बैठी हुई थी, बहुत दिमाग ख़राब हो गया, बहुत सारी सोचें आई, अच्छी भी आई, बुरी भी आई, हर तरह की आई। तो अब इन सोचों से निकलने के लिए बेहतर ये है कि इंसान ये सोचे कि इस कलर के बाद दूसरा कौन सा कलर करना चाहिए। तो ये स्टार्ट कर लिया। कोशिश कर लूँगी कि मैं इसको एडिट कर लूँ, बट मेरा इरादा नहीं है कि मैं इसको एडिट करूँ। ऐसे ही इसको बाद में करने दूँगा, क्योंकि ओरिजिनल भी होना चाहिए। तब इंसान स्क्रिप्टेड और उसमें रहे। अगर मेरे कलर्स पता नहीं सही है या फिर नहीं है, क्या थोड़ा सा ऐसे अब सही है। तो होप कि मुझे बीच में किसी की कॉल या मैसेज ना आए, तो मेरी वीडियो आराम से बन जाएगी। अदरवाइज़ मुझे फिर तंग आके हार के बेसिकली एडिट करना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, अब मैं ऐसे तो फजूल मतलब मैं कलर करती रहूँगी और आप लोग देखते रहोगे, इसमें मज़ा तो नहीं आएगा। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका 2019 कैसा गुज़रा। अच्छा गुज़रा, बुरा गुज़रा, नेगेटिव गुज़रा, पॉजिटिव गुज़रा। मेरा तो 2019 ओवरऑल अच्छा गुज़रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब कभी शायद सोची भी नहीं होंगी, ना सोची थी, वो सब हुई। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली कि कितना भी आप नेगेटिव हो जाओ, कितना भी आप पॉजिटिव हो जाओ,
आपके साथ होता वही है जो आपके लिए सही होता है। बस आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो फिर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हो। और यही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई। जब एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट करने लगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आसान हो गई। और इस दफ़ा मतलब मैंने अपना व्लॉग भी शुरू किया 2019 में। और मुझे क्या और अच्छा हुआ 2019 में मेरे साथ, और अच्छा हुआ कि मैं थोड़ी सी समझदार हो गई। ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा हुआ है कि मैं थोड़ी सी समझदार हो गई। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझदार हो गई हूँ या बाकियों को भी लगता है कि मैं समझदार हो गई हूँ, इसका मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे वो क्या कहते हैं, बहुत कुछ हुआ लाइफ में 2019 में। अब क्योंकि लाइफ का T20 शुरू होने वाला है तो देखते हैं कि इसकी फर्स्ट इनिंग में कैसा गुजरता है और सेकंड इनिंग इसकी कैसी गुजरती है। लाइक फर्स्ट इनिंग अप्रैल से जनवरी से जून तक फर्स्ट इनिंग, और जुलाई से दिसंबर तक सेकंड इनिंग। तो ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा। होप जो चीज़ें इस साल हुई वो अगले साल नहीं होंगी। जिन चीज़ों की वजह से मुझे मसले मसाइल हुए, तकलीफ़ें हुई, वो ख़त्म होंगी। अच्छा, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि पॉजिटिव ही हो, क्योंकि जो हमारे हिसाब से पॉजिटिव होता है वो शायद अल्लाह ताला के हिसाब से पॉजिटिव नहीं होता हमारे हक़ में या हमारे लिए। इसलिए एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ में हो। जैसे ये कि मैंने ये वाला हल्का किया है और वो वाला डार्क किया है, ये भी गलती है। देखो, नज़ले से पता चल रहा है मेरी आवाज़ का। कहते हैं जहाँ में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। अच्छा, मेरा हाल वाला जो ट्रिप था बहुत मज़े का था। मैं थोड़ा ओवरव्यू कर लूँ अपने ब्लॉग्स को, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह मेरे पास 128 सब्सक्राइबर्स हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। ये इस दफ़ा मेरा 2020 में मेरा गोल है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर कर लूँ, और एज़ सून एज़ पॉसिबल अच्छे वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। हिम्मत बढ़ाने का काम आपका, मुझे गाइड करने का काम आपका। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, सदका जारिया समझ के शेयर कर लो।
इसमें टैक्स नहीं लगता, ना लगेगा इंशाल्लाह। वेल, मुझे कलर चॉइसिंग में बिल्कुल भी कोई ख़ास वो नहीं है। मैं ऐसे ही हूँ बस कलर्स में, मतलब कलर चूज़ करने में, कलर कॉम्बिनेशंस में। तो इस तरह कलरिंग से आपके कलर सेंस भी अच्छे होते हैं कि यार हाँ इसके साथ ये अच्छा लग रहा है या इसके साथ ये अच्छा लगेगा। मुझे बहुत शौक़ है कलरिंग का, कलर्स का। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद। सो स्टे ट्यून। इस दफ़ा दिसंबर में बारिश नहीं हुई, वरना मुझे बहुत शौक़ है भीगा भीगा दिसंबर सुनने का। अबरारुल हक का भीगा भीगा दिसंबर, उफ़। अच्छा, मज़े की चीज़, ये जो मंडेला है ना, ये सिर्फ इतने पोर्शन में बना हुआ है, सिर्फ ये इतने पोर्शन में बना हुआ है। बाकी ये सारी जो है, ये इसकी ट्रिक होती है फ़ोटोशॉप पे कि आप एक डिज़ाइन एक इधर बना रहे होते हो, ये सब इधर खुद बन रहा होता है। तो अगर हो सका तो मैं ये वाली ट्रिक भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है मंडेला। इसमें ये बेसिकली एक उसमें बना हुआ है, सिर्फ इतने से पोर्शन में बना हुआ है यहाँ तक, बाकी ये पूरा इसमें कॉपी पेस्ट है। काफ़ी टाइम बाद कलर कर रही हूँ, इसलिए काफ़ी गंदा कलर हो रहा है यार। कौन बोलेगा कि मैं कलरिस्ट हूँ। ये बनता है बेसिकली ज़्यादातर वैक्यूम की मदद से। तो मुझे तो ये मंडेला और ये सब बहुत पसंद है तो मैंने अपने पास ये प्रिंट कर लिए थे, प्रिंटेबल निकाल के और प्रिंट कर लिए थे। ये आर्ट थेरेपी भी कहलाती है। इससे आपका दिमाग, आप लोग जो है वो रिलैक्स हो जाते हो। मुख्तलिफ इक़साम की एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं अब तो इस तरह के आर्ट वर्क की। आप वो डाउनलोड करके मोबाइल में और लाइक मोबाइल पे कलरिंग कर सकते हो। लेकिन जो बात मैनुअली करने में ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मोबाइल पे करने का। यार 24 घंटे तो मोबाइल हाथ में रहता है। आप अगर अपने आप को मेंटली रिलैक्स करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा करो ना जो आप नहीं करते। और कलरिंग ऐसी चीज़ है
जो मोस्टली बड़े होने के बाद कोई भी नहीं करता। अच्छा, मुझे किस किस ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। लिंक होता है मेरा वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में। तो अब मैं ये कंप्लीट करके ही अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। अगर मैं एक एक को वो करने लग गई तो ये तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं अब जब मैं पूरा कर लूँगी यहाँ पे आ जाऊँगी तो फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया। तो स्टे ट्यून। सो मैं यहाँ तक आ गई हूँ। थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा गंदा हर तरह का कलर हो रहा है, बट हाँ इससे काफ़ी दिमाग रिलैक्स हो जाता है, उल्टी पुल्टी सोचें नहीं आती। न्यू ईयर भी आने वाला है 2 दिन बाद 3 दिन बाद। मैं तो 4 बजे से यूट्यूब लगा लेती हूँ लाइव देखने के लिए। न्यू ईयर फायरवर्क्स मुझे बहुत पसंद है। तो और पूरी दुनिया में ही न्यू ईयर के फायरवर्क्स होते हैं। तो ये है कि मैं एंजॉय करती हूँ न्यू ईयर फायरवर्क्स वगैरह देख के। बट इस बार शायद मैं न्यू ईयर आप लोगों के साथ ही मनाऊँ। न्यू ईयर का व्लॉग एक होना चाहिए। मे भी ये हमारा लास्ट 2019 का मेरा ये लास्ट व्लॉग हो। कलर्स ऑफ लाइफ या कलर्स इन लाइफ इसका नाम रखूँगी। अच्छा, मैं कलरिंग में सारी तरह की टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, लाइन भी सर्कल भी और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी। हर तरह का मैं यूज़ कर रही होती हूँ टेक्निक कलरिंग के लिए। सो फाइनली मैं अपनी कलरिंग की अख्ताम पे आ गई और इसकी पिक्चर मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी स्टोरी में। अगर आपने देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मुझे फॉलो करें। मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें।
दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के जज़्बात का ख्याल रखें और अपनी बातों से, अपने लहजे से किसी का दिल ना दुखाएं, कोशिश करें, क्योंकि बातें भूल ही जा सकती हैं लेकिन लहजा हमेशा याद रहता है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।